हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर को पढ़ेंगे। 5th चैप्टर में हम लोगों ने कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे तृतीय विभक्ति में चैप्टर का क्या नाम है। ओके, ये है हमारा चैप्टर षष्ठः पाठः बालकः कन्दुकेन क्रीडति। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें हम करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति को पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल केस। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल केस भी कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, इसका डेफिनेशन है जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं, और इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है बालकः कन्दुकेन क्रीडति और नीचे लिखा है कि बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। ठीक है, अब बालकः मैंने आपको जब मैं वचन और लिंग वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि बालकः में कौन सा वचन होगा और बालकाः में कौन सा वचन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये भी बताया था कि बालकः, बालकौ, बालकाः तीनों में अलग अलग वचन होते हैं। जैसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं ना, तो अलग अलग वचन के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब ऊपर वाला है, ऊपर क्या लिखा है कि बालकः कन्दुकेन क्रीडति। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। ठीक है, बालका मतलब एक बालक, कन्दुकेन मतलब बॉल से यानी कि गेंद से, क्रीडति मतलब खेल रहा है। बालक, इसका हिंदी ये होगा बालक गेंद से खेल रहा है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है बालकाः कन्दुकेन क्रीडति, इसका होगा बालक, या हम ये भी कह सकते हैं कई सारे बालक गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखा है विवेकः कलमेन लेखम लिखति। विवेक कलम से लेख लिख रहा है, तो वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सह कलमेन लेखम लिखत। सह मतलब वह, पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग किया गया है, तो सह कलमेन लेखम लिखति, वह कलम से लेख लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। पश्यामि मीन्स होता है देखना। पश्यामि मीन्स क्या होता है? देखना। अहम मतलब होता है मैं। जब हम अस्मत् के रूप को पढ़ेंगे तो उसमें आता है अहम आवाम वयम मामावम अस्मान मैं आवाभ्यम अस्माभि, उसका अलग अलग रूप होता है। ठीक है, तो अहम मतलब होता है मैं, नेत्राभ्याम मतलब नेत्र से यानी कि आँख से, पश्यामि मतलब देख रहा हूँ, मैं नेत्र से देख रहा हूँ या मैं नेत्र से देखता हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा है अहम चरणाभ्याम चलामि। मैं चरणाभ्याम, अहम मतलब मैं, ऊपर मैंने बताया चरणाभ्याम मतलब पैर से, चलामि मतलब चल रहा हूँ, मैं पैर से चल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट है पुत्रः जनकेन सह आपणम गच्छति। पुत्र मतलब पुत्र, जनकेन मतलब पिता, सह मतलब साथ, आपणम मतलब बाजार, गच्छति मीन्स जा रहा है, यानी कि पुत्र अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी संयोग की भावना आएगी, ठीक है, पुत्र के से चल रहा हूँ मतलब मैं नेत्र से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे से हो गया। मैं चरण से चल रहा हूँ तो यहाँ पे से हो गया। जनकेन सह आपणम गच्छति मतलब
के साथ के से, तो उसके उनके साथ पकड़ा हुआ है हाथ ना, तो जब भी संयोग की स्थिति होगी, मतलब एक दूसरे को से संपर्क रहेगा, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मालाकारः जलेन वृक्षानि वृक्षान सिंचन्ति। मालाकारा मीन्स माली, जलेन मतलब जल से या जल के द्वारा, वृक्षान मतलब वृक्षों को, सिंचन्ति मीन्स सींच रहा है। ठीक है, माली वृक्षों को जल से सींच रहा है। गजः शुंडेन शाखाः त्रोडयति, और गजः मीन्स हाथी, शुंडेन मीन्स सूंड से, शाखा मीन्स डाली, त्रोटयति मीन्स तोड़ता है। शिशु मीन्स बालक, क्रीडन कही, क्रीडन के मीन्स खिलौनों से, क्रीडति मीन्स खेलता है। बालकाः मीन्स बालक, परिश्रमेण पठन्ति परिश्रम से पढ़ता है। राधा सीतया सह संभाषणम करोति, राधा सीता के साथ क्या कर रही है, बातचीत कर रही है। अक्षयः बसयानेन विद्यालयं गच्छति, अक्षय क्या कर रहा है, बस यान से यानी कि बस से विद्यालय जाता है यानी कि स्कूल जाता है। तत्र सह परिश्रमेण पठति, और वहाँ पर वह परिश्रम पूर्वक पढ़ता है यानी कि परिश्रम से पढ़ता है। सह मित्रैः सह संभाषणम अपि करोति, और वह मित्रों के साथ क्या करता है, संभाषण यानी कि बातचीत भी करता है। सह दूरवीक्षणेन खेलम पश्यति, वह दूरदर्शन पर या दूरदर्शन से खेल देखता है। संगणकेन स्वकार्यम अपि करोति, और कंप्यूटर पर अपना कार्य भी करता है। अब चलिए हम थोड़ा शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। कंदुकेन मीन्स गेंद से, क्रीडते मीन्स खेलता या खेलती है, क्रीडन्ते मीन्स खेलता या खेलती है। ठीक है, क्रीडति और क्रीडन्ति इसलिए है कि ऊपर वाला जो है वो एक वचन है और नीचे वाला जो है वो बहुवचन है, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके लिए, मेल हो या फीमेल सबके लिए। ठीक है, कलमेन मीन्स कलम से, लेखम मीन्स लेख, लिखति मीन्स लिखता है लिखती है, अहम मतलब मैं, नेत्राभ्याम मीन्स आँखों से, पश्यामि मीन्स देखता हूँ या देखती हूँ, चरणाभ्याम मीन्स पैरों से, चलामि मीन्स चलता या चलती हूँ, सह मीन्स साथ, आपणम मीन्स बाजार, सिंचन्ति मीन्स सींचता है, संभाषणम मीन्स बातचीत, वस्यानेन मीन्स बस से, परिश्रमेण मीन्स मेहनत से, अपि मीन्स भी, दूरवीक्षणेन मीन्स दूरदर्शन से, संगणकेन मीन्स कंप्यूटर से, शुंडेन मीन्स सूंड से, क्रीडनकहि मीन्स खिलौनों से, और त्रोटयति मीन्स तोड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 6 चैप्टर यानी कि करण कारक तृतीया विभक्ति। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे वीडियो वॉच करने के बाद, ठीक है, ये आपको कन्फ्यूज़न कब होगा पता है, जब आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now have a good day.